हेलो, नमस्कार भाइयों बहनों। मैं दिनेश सिंह अब आपसे उस कहानी की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि करीब 9 दिसंबर 24 में शुरू हुई थी। एक अतुल सुभाष मोदी एआई इंजीनियर अपनी पत्नी से परेशान होके जिसने आत्महत्या की। लेकिन मैं दिनेश सिंह अब आपको बता रहा हूं अतुल सुभाष मोदी की आत्महत्या पर आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि उसने 9 दिसंबर 2024 से 24 में बेंगलुरु में आत्महत्या की थी। लेकिन क्यों की थी, इसका मीडिया में और सब में सभी ने सब तो किया, लेकिन वो उस आत्महत्या का विषय चला कहां से था इसकी जानकारी कोई नहीं दे सकता है। तो इसमें बताना चाह रहा हूं, जब वो पढ़ लिख के पैसा कमाने के काबिल हो गया तो उसने अपने पारिवारिक, सामाजिक और सभी रिश्ते तोड़ लिए। और सब रिश्ते तोड़ने के बाद वो फिर हमेशा होता है कि शादी विवाह के लिए लड़के लड़कियां या जो भी है परिवार वाले हैं अपने नात रिश्तेदार बिहारियों द्वारा शादी करते हैं। लेकिन नहीं, एक सोशल मीडिया चली है, मेट्रो मेट्रोमोलिन साइड मेट्रोमोलिन साइड चली है। अब उस पे वहां पे कई प्रकार के होते हैं। अतुल सुभाष मोदी वहीं पे मेट्रोमोलिन साइड में फंस गए। वहीं पे निक्ता सिंघानिया भी लगी हुई थी कि कोई हमको मुर्गा मिले तो हम उसको फंसा। अब अतुल सुभाष मोदी नहीं समझ पाए कि मैं यहां पे मुर्गा बन गया हूं। जब अतुल सुभाष मोदी जनवरी 2024 में मुर्गा बन गए थे और मुर्गा बनने के बाद उन्होंने उनसे शादी की, सब कुछ किया। समय समय पे अतुल सुभाष मोदी को ऊपर वाले की कृपा से कंस्ट्रक्शन भी मिलता रहा। जब वो मॉरिशस गए, मॉरिशस में अपना हनीमून मनाने, उस समय उसने कहा मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बावजूद वो नहीं समझे और कई चीजें होती रहीं। और ये सब चीजें होते 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 फिर भी वो नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि सामाजिक, हर आदमी को मेरी दृष्टि से सामाजिक होना चाहिए, समाज के बारे में जानना चाहिए। अब अतुल सुभाष मोदी ने जैसे खाली कोर्ट पे आरोप लगा दिया कि कोर्ट की जज साहिबा कह रही थी हमें इतने लाख दे दो तो मैं आपका फैसला करा दूंगी। कोर्ट की जज साहिबा डायरेक्ट किसी भी क्लाइंट से तो बात करती ही नहीं है, वो एक वकील के माध्यम से बात करती है। तो अतुल सुभाष मोदी ने जो अपने उसमें लिखा कि कोर्ट की जज साहिबा हंसी और उन्होंने जो कहा है कि हमें इतने दे दो तो मैं आपका फैसला करा दूंगी, 2 लाख दे दो तो फैसला करा। लेकिन नहीं, कोई भी जज, कोई भी अधिकारी डायरेक्ट घूस नहीं मांगता। उनके सब गुर्गे होते हैं, वो गुर्गों द्वारा मांगते हैं। उन गुर्गों में चाहे कोई वकील हो, चाहे पेशकार हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, एक चीज अच्छी कही अतुल सुभाष मोदी ने कि कोर्ट में जज साहिबा के सामने पेशकार तारीख के लिए 50 रुपए 100 रुपया मांगता रहता था। तो उसमें भी हम आपको एक बताना चाहते हैं, कोर्ट में जो जज का चाय पानी का खर्चा होता है वो क्लाइंटों के जो 10 रुपए 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तारीख देने को होते उसी से निकलता है। और जज साहिबा होती हैं, पेशकार महोदय को भेज देती मेरे लड़के को जूते पहना लाओ। तो क्या पेशकार अपनी तनख्वाह से जूते पहनाएगा? नहीं। वो इसीलिए जो वो पैसे इकट्ठे होते रहते हैं 50 100 200 500 करके,
और शाम तक हो सकता है 10,000 इकट्ठे हो जाएं या 5,000 इकट्ठे हो जाएं, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वो भी जूते उसी पर, अब चूंकि जज साहिबा का बेटा है, अब जूते 100-200 का तो पहनेगा नहीं, उसको भी कम से कम 5,000 10,000 का जूता चाहिए। तो क्या एक पेशकार या क्या एक बाबू अपनी तनख्वाह से जूते पहनाएगा? नहीं, नहीं पहनाएगा। वो जो जज साहिबा के सामने 50 रुपए 20 रुपए लिए जाते हैं, और जो अतुल सुभाष मोदी ने बताया लिए जाते हैं, उसमें जज साहिबा भी आंख मूंदे बैठी रहती हैं, हर एक कोर्ट आंख मूंदे बैठी रहती है। निचली अदालतों में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट तो तक मैं नहीं अभी गया हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बैठा होता है, उसके सामने भी तारीख के क्लाइंट से 20 रुपए वसूल लिए जाते हैं। पहले सस्ते का जमाना 10, अब थोड़ी महंगाई बढ़ गई है तो 20 रुपए हो गए। किसी से 20 ले लिए, किसी से 50 ले लिए, किसी से 100 ले लिए। और वहां पे सब लोग बैठे होते हैं, महोदया बैठी होती हैं, पीठासीन अधिकारी बैठा होता है, उसके सामने भी पैसे लिए जाते हैं। लेकिन वो पीठासीन अधिकारी ये कभी नहीं कहता ये पैसे आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसके चाय पानी से लेके सबका खर्चा चल रहा होता है, सब्जी का खर्चा चलता है, हर चीज का खर्चा चलता है। ये भ्रष्टाचार है, महाभ्रष्टाचार है ये। उसी चीज को अतुल सुभाष मोदी ने लेके किया है, लेकिन अतुल सुभाष मोदी थोड़े सामाजिक नहीं होने के कारण ढंग से इसको बता नहीं पाए, और न ही पूरी मीडिया बता पाई। लेकिन मैं बता रहा हूं, मरना एक कारण नहीं है, इससे लड़ना जरूरी है। अतुल सुभाष मोदी अपनी जिंदगी से हार गए, इसलिए कले ऐसा नहीं है भाइयों बहनों, हर तमाम लोग हैं जो पीड़ित है, कोई अतुल सुभाष पीड़ित नहीं है, तमाम लोग हैं। अभी एक कोर्ट में फैसला आया, उसकी पत्नी ने उससे 500 करोड़ रुपए मांगे, तो कोर्ट ने 12 करोड़ में फैसला कर दिया, और फैसला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो जिसकी जिस सिस्टम है उसी हिसाब से फैसला होता है। तो कोर्ट ने फैसला किया, और ये शायद हरियाणा पंजाब का केस है, ठीक है, लेकिन वही है। लेकिन इस केस से लेके और दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूं, मीडिया खाली बोलती है और समझती नहीं है किसी चीज को। वकील क्या है, जज क्या है, पब्लिक क्या है। किसी जमाने में बड़े बूढ़े लोग कहते थे, 2 कोटों से बचा दो प्रभु, सफेद कोट काला कोट। तो सफेद कोट में डॉक्टर आ जाते हैं, काले कोट में वकील आ जाते हैं। ये बात हकीकत है। डॉक्टर भी तमाम प्रकार की बीमारियां बता के ठगता है, उसी तरीके से वकील भी ये केस कर दो उससे ये होगा, ये केस कर दो उससे ये होगा, और ये कहता रहता। अब यहां पे मुद्दा आ गया, अतुल सुभाष मोदी क्यों मरे? अब अतुल सुभाष मोदी के वकील ने उनको सही सलाह नहीं दी। होता क्या है, जो समाज में घूमा फिरा होता है, कचहरी में आए दिन हड़ताल होती है वकीलों की, आए दिन जब छुट्टी पे होते हैं तो उसमें तारीखें मिलती हैं। अब अतुल सुभाष मोदी इससे पीड़ित हो गया। लेकिन होता यह है, वकील छुट्टी पे है या वकील हड़ताल पे है, लेकिन वकील क्लाइंट को बुलाएगा। जिस दिन वकील हड़ताल पे होते हैं उस दिन कोर्ट में कोई आदेश नहीं होता है किसी के विपक्ष में, लेकिन नहीं, वकील बुलाएगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए तो बुलाता है। और बुलाता नहीं, तुमको आना है तारीख पे, तो आता है, क्लाइंट आएगा भाग के, और उसी चक्कर में क्लाइंट परेशान होता है। जब वो अदालत आता है उसको पता चलता है, अरे यार तो हड़ताल थी, हमको क्यों वकील साहब ने बुला लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे वकील साहब ने क्यों बुलाया आप पूरी पब्लिक नहीं जानते। यहाँ पे वकील साहब ने बुलाया अपने खर्चे के लिए,
कि आए हो तो हमको 1500 दे के जाओ, जो भी इफ एंड एनी बड़ी जो भी फीस हो वो हमको दे के जाओ तारीख के। क्लाइंट बेचारा आता मरता देता। अतुल सुभाष मोदी केस में भी यही हुआ, उनके वकील ने सही बात नहीं बताई, बेचारा बेंगलुरु से दौड़े दौड़े आता था, जब आता था जौनपुर पता चलता था कि आज वकीलों की हड़ताल है, तारीख मिलेगी। अब तारीख मिलेगी तो हमको खर्चा दे जाओ, तो वो खर्चा दे के जाता था। लेकिन उसके आने जाने का खर्चा, इसके बारे में किसी सोचा? एक वकील साहब यही बता देते कि आज हड़ताल हो गई तो मत आना बेटा, तो यहाँ पे बात थोड़ी हो जाती और उसको सामाजिक ज्ञान दे देते। लेकिन नहीं, यहाँ पे हर आदमी खाली अपनी जेब गर्म करने पे लगा हुआ है, अपना खर्चा, अपनी सिस्टम, अपना घर परिवार चलाने पे लगा। किसी को ये मतलब नहीं है कि समाज कहाँ पे है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई भी वकील सही सलाह नहीं देगा, सब उल्टी सलाह देंगे। आप ये मुकदमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। मैंने तो एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक मोबाइल पे यूट्यूब देखा, उसमें जैसा आप कहते हैं वकील साहब ने आपसे कहा 13 साल नाक रगवा देंगे, ये जगह नाक रगड़वा देंगे 2 साल में, और 13 साल से आप मुकदमा लड़ रही, क्या हुआ है? तो वकील वो है। अब अतुल सुभाष मोदी मरा है तो मैं कहना नहीं चाहूंगा वकीलों के द्वारा मरा है, न कि अपनी पत्नी के द्वारा। उसको वकीलों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, लेकिन वो ये समस्या बता नहीं सकता था, तो वो खाली अपनी पत्नी पर समस्या उसने थोप दी। वकीलों ने उसको सही राय नहीं दी। यदि उसका वकील उसको सही राय देता तो आज वो जिंदा होता। अरे आप उससे पैसे ले लेते, लेकिन आप उसको सही राय तो देते, लेकिन नहीं, सही राय नहीं देना था। मीडिया खाली वो मर गया, प्रशासन, अब ये महीने भर बाद खबर बंद हो गई है। हमने कई देखे हैं, एक हमारे भाई थे शम्स, उन्होंने भी कहा है ये महीने भर बाद खबर बंद हो जाएगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो चलता यही है, अभी भी कुछ खबर चल रही है, लेकिन ये बंद हो जाए कुछ दिन में, क्योंकि मीडिया नई नई खबरें ढूंढती रहती है। इसमें वो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन समाज कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा, ये कोई नहीं सीखना चाहता और न सीखेगा। बड़े बूढ़े लोग जो कह गए हैं कि 2 कोटों से बचाओ, उनसे कोई बचना ही चाहता है, और वो लोग अपना घेर के अपना कर देते हैं और उसी में सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो अतुल सुभाष मोदी की हत्या का यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। आगे हम आपको और इस पर डिस्कस करके कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार।